पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे पार्ट 19 में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एसएससी बीसीसी एफएससी। चलिए अब हम फिर देखेंगे एक ट्रिक टाइप का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए देखेंगे, यहाँ हो जाएगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, इधर हो जाएगा वॉट्स। ठीक है, यूनिट सेल पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग इफिशियंसी वॉट्स एससीसी। तो एससीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.52 होता है। पैकिंग जो इफिशियंसी होगा यह हो जाएगा 52%। अब वॉइड कितना हो जाएगा 48%। उसके बाद आता है बीसीसी, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.68, 68%, 32% वॉइड जाएगा। उसके बाद आता है एफसीसी, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 0.74, 74%, 62%। इससे क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ना है इम्परफेक्शन। क्या पढ़ना है? इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोस में दोष। किसी क्रिस्टलीय जालक, किसी क्रिस्टलीय जालक की अवयवी घटक के नियमित व्यवस्था में जब उसके कुछ अवयवी घटक अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय जालक में जो अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे ही क्रिस्टलीय जालक के दोष कहा जाता है।
यानी किसी क्रिस्टलीय जालक के अवयवी घटक के नियमित व्यवस्था में जब उसके कुछ अवयवी घटक अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय जालक में जो अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक के दोष या ठोस में दोष कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ defect in सॉलिड। अब देखिए ठोस में दोष का वर्गीकरण। ठोस में दोष का वर्गीकरण। अब डिफेक्ट है। अब देखेंगे जो डिफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होगा। तो डिफेक्ट पहले 3 टाइप, मेनली 3 रूप में होंगे, 3 रूप में डिफाइन किया गया। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स, तीसरा का है लाइन डिफेक्ट। अब फिर हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को क्लासिफाइड करेंगे। चलिए, हम लोग देखना है पॉइंट डिफेक्ट को। देखना है पॉइंट डिफेक्ट को, कि पॉइंट डिफेक्ट जो होगा वो कितने टाइप्स में होंगे। पॉइंट डिफेक्ट, तो जो पॉइंट डिफेक्ट होगा ये भी 3 टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स के होंगे? पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप का होगा। पहला होता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा का होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा का होता है इम्प्यूरिटी। क्वेश्चन पूछा हुआ था, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। चलिए, अब इसका 5 पार्ट होता है, इसके 5 पार्ट पढ़ना है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा का है इंटरशियल डिफेक्ट। तीसरा का है शॉर्ट की डिफेक्ट। चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके बाद हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जब इस टोटल को हम डिफाइन करेंगे तो इस टोटल का हिंदी एक दूसरे का हिंदी लिखते हुए चलेंगे, जब डिफाइन करेंगे तो